यानी कि समानुपात। तो टॉपिक डालते हैं भैया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। अगर मैं हिंदी में आपसे कहूं कि हिंदी का मतलब क्या है जी, हिंदी का मतलब है समानुपात, ठीक है, यही है ना। अब संधि विच्छेद करना जानते हैं आप, जरा इसका संधि विच्छेद करना। समानुपात का संधि विच्छेद क्या होता है, समान समान प्लस अनुपात, यही होगा भैया। समानुपात का मतलब क्या है, समान प्लस अनुपात। समान का मतलब क्या हो गया, समान का मतलब हो गया इक्वल, और अनुपात का मतलब क्या हो गया, रेशो। इसका मतलब है कि जब हमारे दो रेशो इक्वल हो जाए तो वो आपके किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। किस में होते हैं बच्चे, प्रोपोर्शन में होते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लो A बटा B मेरे पास कोई एक रेशो है, एक रेशो है, और अगर वो दूसरे रेशो यानी कि C बटा D के बराबर हो जाए तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे समान अनुपात, इक्वल रेशो। और रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है भाई, A बटा B को मैं क्या कह सकता हूं, A अनुपात B। कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं सर। और जो ये बीच में बराबर का साइन है ना, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चार बिंदुओं से, चार बिंदुओं से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो C बटा D है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, C और D। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बेस करो यार भाई, बेस करो यार, मैं शर्मा जाऊंगा, इतनी तारीफ काहे करते हो। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यस और नो। क्या मैं यहां कह सकता हूं कि इक्वल रेशियो जहां बना वो प्रोपोर्शन का केस होगा, समानुपात का होगा। तो अगर A बटा B बराबर हो गया C बटा D के, तो ये कंडीशन किसकी है, प्रोपोर्शन की है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अनुपात B, और इक्वल का जो साइन है इसको चार बिंदुओं से डिनोट करते हैं, और C अनुपात D। अब आगे भी हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड अगर मैं करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूं। मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं इनकी, भाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A गुणा D बराबर B गुणा C, ये कंडीशन भी है क्रॉस मल्टीप्लाई में। समझते रहे ना, बहुत ही पते की चीज सिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा A गुणा D बराबर B गुणा C, और अगर इधर से मुझे लिखनी हो यही चीज तो मैं कैसे लिखूंगा, पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई। अगर इस तरीके से कुछ संख्याएं लिखी हो तो आपने क्या करना है, पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई A गुणा D, जो कि हमें यहां पर मिला है, बराबर दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई। बस यही चीज आपको भूलना नहीं है कि अगर कोई चार संख्या प्रोपोर्शन में है और इस तरीके से लिखी हुई है तो याद रखना पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई बराबर दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई के होगा, ऑलवेज ऑलवेज। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने यहां पर लिखा 2 अनुपात 3 बात 4 अनुपात, और मैंने कह दिया x। और मैं आपसे पूछता हूं, बताओ x की वैल्यू क्या होगी, क्या बता सकते हैं मुझे, यहां बताइए। चलिए बताएंगे बच्चे जल्दी से। सब कुछ पता है तुम्हें, चश्मा चेंज हो गया, दाढ़ी कट गई, भैया सवाल दे रहा हूं ये कर लो महाराज। मैंने आपसे कहा जब भी आपको इस तरह का कोई स्टेटमेंट लिखा दिखे तो आप क्या कहेंगे, पहली और लास्ट की गुणा बराबर दूसरी और तीसरी की गुणा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 2x बराबर 3 चौकू 12, तो यहाँ 2 से कटेगा 2 छिक्के 12, तो x बराबर कितना आ गया 6।
वेरी सिंपल कह सकते हैं ना, बड़ा सिंपल। अब मैं इस पर आपको 4-5 सवाल क्वेश्चन कराता हूं और देखना वो आपके एग्जाम में आए भी हैं, एग्जाम में बने हुए सवाल है इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने कहा ना समानुपात जो टॉपिक है बहुत आसान है, इसमें 2-3 चीजें हैं ऐसी जैसी मैंने अभी बताई। कॉन्सेप्ट था एक, अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो और भी आसान, उससे अगला और भी आसान, कुछ फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे फॉर्मूलेज आपको याद रखने और वहीं से सवाल बन जाएगा। कह रहा है यदि 7, 12, 21 और x समानुपात में है, अगर ये वर्ड उसने लिख दिया ना समानुपात प्रपोर्शन में है, तो पता है वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है 7, 12, 21 और x मतलब 7 अनुपात 12 फिर डबल अनुपात 21 अनुपात x। ये वो कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट को कहकर कि अगर 7, 12, 21 और x प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो इस तरीके से उनको लिखा जा सकता है। और अगर इस तरीके से लिखा जा सकता है तो भैया पहली और लास्ट की गुणा बराबर दूसरी और तीसरी गुणा, यानी कि 7x बराबर 12 गुणा 21। तो क्या मैं 7 से 21 को काट दूं, 7 3 का 21, तो x कितना आ गया, 12 3 36। ये लो कर दिया आपने, मजा आ गया सर, ये तो बड़ा आसान चीज है। आसानी है, बहुत आसान है, कुछ भी ये मत सोचना आगे बहुत हार्ड सवाल आएगा, ये आएगा वो आएगा। 2023 जीडी का पूछा गया सवाल, बहुत आसान टॉपिक है प्रोपोर्शन। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर को लेके बड़ी उत्सुकता है आप लोगों के अंदर। हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत नहीं, औसत से पहले ना वो पढ़ लेना मिक्सर एलिगेशन। दरअसल एज अ चैप्टर आप लोगों के एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अ चैप्टर, एज अ मेथड। मैं दरअसल क्या है मिक्सर एलिगेशन को ना एज अ मेथड मानता हूं, तो एज अ मेथड मिक्सर एलिगेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर चैप्टर में लग जाता है मिक्सर एलिगेशन वाला मेथड, कि एलिगेशन मेथड से कर लो, एलिगेशन मेथड से कर लो, और छोटा भी है, 3 क्लास में हम उसको खत्म कर देंगे। तो ठीक है, पहले कल एलिगेशन कर लेते हैं, पार्टनरशिप को मैं आगे शिफ्ट करूंगा क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, उसे हम बाद में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कल हम मिक्सर एलिगेशन चैप्टर करते हैं और फिर उसके बाद में एवरेज करेंगे, क्योंकि एवरेज में भी कुछ सवाल हैं जिन्हें हम मिक्सर एलिगेशन से करेंगे, इसीलिए मिक्सर एलिगेशन पहले पढ़ लेते हैं। 3 क्लास का टॉपिक है, छोटा सा है, हो जाएगा। और भैया डिसाइड करके बता देना कितने दिन की छुट्टी चाहिए, पहले बता रहा हूं, बाद में कोई रोया ना कूट दूंगा उसे मैं। 3:5 बराबर, बीच में बराबर का साइन हो या 4 बिंदी हो, आप समझ गए एक ही बात है। 3:5 बराबर x/75, ये बराबर का साइन हो या 4 बिंदी हो, समझ जाना, इसका मतलब एक ही बात है। तो अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये समानुपातिक वाली कंडीशन है। तो पहली और लास्ट की गुणा बराबर दूसरी और तीसरी की गुणा, यानी कि 3 गुणा 75 बराबर x गुणा 5। ऑप्शन नंबर सी। उड़ा दिया यार आपने तो इसे। आगे चले, अगला सवाल देखते हैं भैया, ये सवाल करिए जरा। एक दिन का, अब तुम लोग, मैं ना रो दूंगा सच में, मतलब तुम इतने सीरियस स्टूडेंट हो, बहुत सारे कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं सर एक दिन, कुछ कह रहे हैं नो छुट्टी। अच्छा, मुझे भी ना मनाने दो दिवाली है भाई, मुझे भी ना मनाने दो यार, मैं इतनी दूर से आया हूं घर अपने दिवाली मनाने, 1000 किलोमीटर है मेरे घर से नागपुर जहां मेरी ड्यूटी चल रही है, मुझे भी ना मनाने दो यार। एक दो दिन की तो रखेंगे छुट्टी। और चलो मैं भी अगर पढ़ा दूं तो हमारा जो स्टाफ है उसको भी ना मनाने दो, जो क्लास आपकी लाइव करते हैं, जो आपके हमारे टाइपिस्ट हैं, आपकी पीडीएफ तैयार करते हैं, आपके पीडीएफ को एप्लीकेशन पर अपलोड करते हैं, सब अपना अलग स्टाफ है, कोई एक बंदा नहीं करता काम। आपकी क्लास को लाइव कोई अलग कराता है, आपकी पीडीएफ को टाइप कोई अलग करता है, आपका उसको अपलोड कोई अलग करता है, जो कंबाइंड होती है पीडीएफ आपकी उसको कोई अलग करता है, नोट्स कोई और बनाता है, आपके हैंड रिटन नोट्स जो चलते रहते हैं, पूरी टीम काम करती है, उनको भी ना मनाने दो आप, ऐसे मत करो। चलो, तो कह रहा है कि ये
x का मान बताओ। भाई समानुपाती कंडीशन है ना, तो क्या करना है, पहली और लास्ट की गुणा बराबर दूसरी और तीसरी की गुणा, यानी कि x गुणा x स्क्वायर बराबर 48 गुणा 75। तो यहां से x कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 48 गुणा 75। अब बच्चे सुनना, आप इनकी गुणा मत करना, खामा परेशान हो जाओगे, खामा परेशान हो जाओगे, आप गुणा मत करना। यूनिट डिजिट तो आपने पढ़ा है, मैं कह रहा हूं यूनिट डिजिट से भी आप उड़ा सकते हो। कैसे, अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर 8 पंजे 40, यानी कि इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो लास्ट की डिजिट मेरे पास क्या आएगी, 0। सामने देखो भाई साहब, आप, मैंने कहा जब मैं 48 और 75 को गुणा करूंगा तो 8 पंजे 40 यूनिट डिजिट मुझे 0 मिलेगी, इकाई का अंक। अब ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग अगर मैं करूं तो इकाई का अंक 0 आए। भाई मैं इस संख्या का अंडर रूट निकालूंगा तो ये इनमें से मेरा आंसर होगा, और अंडर रूट का मतलब है कि इन संख्याओं का जो वर्ग स्क्वायर होगा वो इस अंडर रूट के अंदर वाली संख्या होगी। तो वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्या मैं 57 का स्क्वायर करूंगा तो 7 7 49, 0 तो नहीं बनेगा। 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यूनिट डिजिट 0 नहीं बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यूनिट डिजिट 0 नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फैक्टर बना लो। फैक्टर यानी कि मैंने आपको सर्ड से इंडिसेस सब कुछ पढ़ा दिया है। आप 48 को ऐसी दो संख्या में तोड़ लो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या मैं इसको 16 गुणा 3 में तोड़ सकता हूं, 16 3 48, और 16 एक पूर्ण वर्ग है। क्या मैं 75 को ऐसे तोड़ सकता हूं, 25 3 75, 25 गुणा 3, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप मुझे बता दो कि भैया 16 अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या 4 बन जाएगा, 25 अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या 5 बन जाएगा, 25 का रूट, और यहां रूट के अंदर 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई में है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 3 15, 15 और चौके 60। ऐसे भी आप उड़ा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। ये सवाल देखिए भाई साहब जरा, बताओ बताओ बताओ। नौकरी लगेंगे उस दिन दिवाली होगी, अभी वनवास चल रहा है सर। वाह 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 वाह। ऐसा मत किया करो यार, पता है क्या है, चीजों को ना साथ लेकर चलो। जब समय निकल जाएगा ना बड़ा पछतावा होता है कि यार काश उस टाइम पर ऐसा कर लिए होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा इन्वॉल्वमेंट दो, अपना पूरा इन्वॉल्व हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दो चीजों को। परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर दिया करो अपना रोज का, चाहे आधा घंटा दो, नहीं है आपके पास तो 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, मम्मी पापा के पास जरूर दिया करो, क्योंकि एक बार जो टाइम गया ना वो गया। मैं मानता हूं आपका करियर बहुत जरूरी है, जॉब बहुत जरूरी है, लेकिन एट द एंड सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है ना वो होता है पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति। और वो कब आती है, जब आप अपनों के पास टाइम देते हो, समय देते हो। पैसे से, नौकरी से पीस ऑफ माइंड आता है, लेकिन उस लेवल का नहीं आता है। तो मेहनत भी करो, लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी चीजों को इग्नोर मत करो। सेलिब्रेट करो चीजों को। दिवाली आई है, हाँ भाई करेंगे सेलिब्रेट, ऐसा नहीं है पूरे दिन इन्वॉल्व हो जाएंगे, कम समय देंगे, 1 घंटा देंगे, पर लेकिन करेंगे जरूर सेलिब्रेट। उससे क्या होगा ना, आपका रिफ्रेशमेंट आएगी दिमाग में। तो सेलिब्रेशन भी बहुत जरूरी है चीजों को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिवाली आई चल भाई खोल ले खंबा, वो वाली दिवाली नहीं। सर ने बोला है सेलिब्रेट करने के लिए, तो सेलिब्रेशन का मतलब है कि थोड़ा सा अपने परिवार को थोड़ा सा टाइम दो। √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x।
तो क्या करना है बच्चे, पहली और लास्ट की गुणा, दूसरी और तीसरी गुणा, यानी कि अंडर रूट 2x बराबर अंडर रूट 6 और यहां क्या आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3। ओके, अब यहां से अगर मैं x बराबर लिखूं तो ये अंडर रूट 6 तो बाहर ही है बटे अंडर रूट 2 और यहां ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस रूट 3 है ना भाई, ये रूट 2 नीचे आ जाएगा। बच्चे सुनो सामने, अंडर रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 3 गुणा रूट 2, है ना भाई। रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 6 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 गुणा रूट 2, है ना। रूट 2 से रूट 2 काट दो, गलत काट दिया, ये रूट 2 है। रूट 2 से रूट 2 काट दो, बचा क्या रूट 3 और 1 प्लस रूट 3। अब रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से मल्टीप्लाई होगा रूट 3 और जब रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा, यहां बचेगा 3। तो x बराबर क्या आ गया रूट 3 प्लस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। ये अच्छा सवाल है, इस पर स्टार लगा लेना जरूर। ओके, मैंने क्या बोला, पहली और लास्ट की गुणा बराबर दूसरी और तीसरी की गुणा, रूट 2x बराबर इन दोनों को गुणा किया, इस तरीके से आ गया। रूट 2 को रूट 6 के नीचे ले गया, रूट 2 से रूट 2 कटा, रूट 3 बचा, अंदर मल्टीप्लाई किया रूट 3 प्लस और रूट 3 और रूट 3 की गुणा आएगी तो 3 बन जाएगा। आगे चले, वेरी गुड, ये सवाल करिए भाई। यदि 2145 अनुपात x समानुपात 3003 अनुपात 42, तो कह रहा y का मान इस प्रकार है कि x अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11704। कैलकुलेशन तो है, यहां पर कैलकुलेशन तो है। तो बताओ y का मान क्या होगा, y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सर जी, हम 3 महीने से अपने घर नहीं गए हैं। देखो, अगर मजबूरी ही है कि सर बहुत कोशिश की लेकिन जा ही नहीं सकते थे तो वो बात अलग है, लेकिन अगर जा सकते थे और फिर भी आप नहीं गए तो मेरा विश्वास करो भाई, ये 3 महीने आपकी जिंदगी में ना कभी लौट कर नहीं आएंगे। कितना ही पैसा खर्च कर लेना, इन 3 महीनों को लाने के लिए नहीं ला पाओगे। अगर ये है कि सर मजबूरी थी, जा ही नहीं सकते थे, तो चलो ठीक है, मैं मानता हूं। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको सेकंड वाले में रखकर y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो पहला और लास्ट गुणा बराबर दूसरा और तीसरा। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं x गुणा 3003 बराबर 42 गुणा 2145। ठीक है, अब 3003 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 गुणा 1001। 3003 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना अभी बहुत अच्छा सवाल है ये। तो 42 गुणा 2145, तो 3 से तो ये कट जाएगा 14 बार। अब यहां पर जैसे ही आपने 1001 देखा तो आप समझ गए कि सर ये तो सुनी सुनी सी संख्या लग रही है, ये तो सुनी सुनी सी संख्या लग रही है 1001। 1001 का मतलब है कि ये जो संख्या है ना भैया, ये 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। याद है आपको, बिल्कुल याद होगा, 7, 11 और 13, ये आ जाएगा 14 गुणा 2145। अब यहां से x का मान काट पीट के निकालो जल्दी से, कितना आएगा। आप कहेंगे सर 7 से कटेगा 7 दूनी 14, सर 11 से कटेगा 11 एकम 11, 10, 11 नाम 99, 11 पंजे 55, 13 से कटेगा 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और 15 दूनी 30। x कितना आ गया बच्चे, x आ गया 30।
अब जैसे ही x 30 आया यहां पर रख दो भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 30 अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11704। यहां पहले और लास्ट गुणा, दूसरे और तीसरे की गुणा, y गुणा 2508 बराबर 30 गुणा 11704। अब इसको आप कैलकुलेट करो, मैंने जानबूझ के कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है आपको, जानबूझकर। तो क्या कर सकते हैं, क्या 3 से कट जाएगा, यस, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 धाम 30। अब किससे कटेगा भाई साहब, ये क्या 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 0, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 3, 4 नाम 36, 1, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24। अब ये किससे कटेगा जी, देख लो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2926 बटे 209। यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर लेंगे, लास्ट में 0 है तो मुझे ऐसा लग रहा है 14 बार कटेगा, 10 तो ये आ गया भाई। देखो संख्या में 10 की मल्टीप्लाई है तो जो मेरा आंसर है उसके लास्ट में 0 तो आएगा। ऐसे में थोड़ा सोचो यार, क्यों नहीं सोचते तुम, क्यों सोनू, सही नहीं कह रहा मैंने कहा यहां लास्ट में इस हमारे मल्टीप्लाई में 0 आ गया, मतलब ये जो मेरी संख्या मुझे आंसर मिलेगी फाइनल, उसके लास्ट में 0 जरूर होगा एक। अब 0 तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यही मेरा आंसर आ गया यार। ऐसे भी आप सोच लो, या फिर आप ऐसे भी काट लो, 209 एकम 209 और इकाई का अंक 6 है, यहाँ 4 है, तो 9 चौके 36, 4 बार ही कटेगा, यानी कि 10 गुणा 14 140 आ गया। ऐसे क्यों नहीं सोचते आप कि यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ 4 है, तो 9 चौको 36, इकाई का अंक तो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो 9 चौको 36, लास्ट में 4 बार कटेगा, ये 4 बार 14 बार हो गया, 140 आ गया आंसर। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वे में काम करना है। अच्छा सवाल था, मतलब एग्जाम में आए ना आए डोंट वरी, लेकिन सवाल अच्छा है। ये सवाल करो, फिर मैं आपका टाइप चेंज करता हूं, फिर टाइप चेंज करते हैं। सवाल करे 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81 और 64 अनुपात y, ये समानुपात है, इसे ठीक कर लेना भैया, है ना, ये समानुपात है, समानुपात y अनुपात 169। x और y दोनों नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2x + 3y की वैल्यू क्या होगी, उड़ा दो, जल्दी से उड़ा दो। आप कहेंगे कि सर यहां से तो x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से y की निकाल लेंगे, सिंपल है। और कैसे निकालेंगे भाई साहब, पहली और लास्ट की गुणा, दूसरी और तीसरी की गुणा, यानी कि x गुणा x स्क्वायर बराबर 49 गुणा 81, गुणा मत करना, ऐसे ही रहने देना। तो x कितना आ गया, √ऑफ 49 गुणा 81। अब प्यारे भैया 49 और 81 दोनों परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 49 का तो 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि भैया 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 81 का 9 बाहर आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया, 9 सत्ते 63। x की वैल्यू तो मिल गई। आगे उसने क्या बोला है, आगे हम यहां से निकालेंगे भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि y स्क्वायर बराबर 64 गुणा 169। तो बच्चे y बराबर कितना आ जाएगा, √ऑफ 64 गुणा 169, मतलब 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 169 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 64 का तो 8 बाहर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और 169 का 13 बाहर आ जाएगा। तो y कितना आ गया, 13 अट्ठे 104, तो y आ गया 104। क्या पूछा उसने, 2x + 3y, x कितना आया है 63, 3 गुणा 104, ये कितना आ गया 63 दूनी 126 प्लस आ गया 312, 126 और 312 क्या होता है 438। क्या बात सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब तो ये टाइप आपका कर लोगे ना आप इस तरह के सवालों को, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको अगले टाइप की तरफ लेकर चलता हूं, टाइप चेंज करते हैं। सेम है, मतलब इसी टाइप का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। वैसे आपको मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, मैंने आपको बताया कि अगर चारों संख्याएं समानुपातिक है, मैंने कहा A, B, C और D, ये चार संख्या क्या है, प्रोपोर्शन में है, समानुपातिक है।
प्रोपोर्शन में है। तो इनको कैसे लिखा जा सकता है? पहली दो संख्याओं को मैं लिखूंगा a बटा b बराबर, बाद की दो संख्याओं को लिखूंगा c बटा d। सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने टाइप 1 में पढ़ा, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अभी जो हमने टाइप पढ़ा इसमें तो जो हमें संख्या दी हुई थी वो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में थी, समानुपात में थी। लेकिन अब जो मैं आपको टाइप कराऊंगा इसमें पता है क्या है? इसमें है कि हमें चार संख्या तो दी होंगी लेकिन वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। सवाल कहेगा कि मैं चारों संख्याओं में क्या ऐड करूं, क्या जोड़ दूं, कि जोड़ने के बाद जो संख्या मिले वो प्रोपोर्शन में हो। मेरा पूरा स्टेटमेंट सुना आपने भाई साहब? यस, ऑरेंज कलर की टी शर्ट। नहीं सुना आपने? सुनो फिर से। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अभी तक जो टाइप में हमने सवाल किया उसमें जो चार संख्या हमें दी हुई थी वो ऑलरेडी समानुपातिक थी, तो मैं फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई कर रहा था। लेकिन इस टाइप में हमें चार संख्या तो देगा लेकिन वो प्रोपोर्शन में नहीं देगा। वो कहेगा कि जो ये चार संख्या सवाल में दूंगा ना मैं, इनमें मैं हर संख्या में क्या ऐड करूं या फिर क्या घटा दूं, कि ऐड करने या घटने के बाद जो संख्याएं मिले वो समानुपातिक हो। ये है पूरा स्टेटमेंट। तो अब हमें वो चार संख्याओं के बारे में बात करनी है। जैसे ये रहा आपके सामने सवाल, देखिए एक बार इसे जरा, इसे करो पहले, अपने जीडी के सवाल को ही करो, उसे बाद में करते हैं, पहले इसे करो। एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहा है कि जब 7, 9, 11 और 15, देखो ये चार संख्या समानुपात में नहीं है, कह रहा है कि इनमें प्रत्येक संख्या में से समान, हर में से जो एक में से घटाया वही सब में से घटाना पड़ेगा। प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाया, समान संख्या घटाई, तो जो परिणामी संख्या हमें मिली, जो घटने के बाद में चार संख्या मिली, वो संख्या समानुपातिक है। तो कह रहा है बताओ घटाई गई संख्या क्या है। तो इसका मतलब है आप सवाल समझ गए कि हमारे पास जो चार संख्या है ना, इनमें से हर संख्या में से मुझे कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, और फिर जो संख्या मिलेंगी वो समानुपातिक होंगी। तो क्या होंगी? वो समानुपातिक होंगी। तो क्या मैं ये कहूं कि हर संख्या में से मैंने x घटा दिया, मान लो 7 माइनस x, दूसरी में से 9 माइनस x, तीसरी में से 11 माइनस x और चौथी में से 15 माइनस x। इस सवाल को मैं डिटेल में समझा रहा हूं आपको। अब जो ये चार संख्या आपको दिख रही है ना, x x x x घटने के बाद, ये संख्या समानुपातिक है। जो ये चार आपके सामने दिख रही है, ये चारों, ये समानुपातिक नहीं थी, इनमें से प्रत्येक में से घटाया है मैंने, तब जो संख्या मिली वो प्रोपोर्शन में थी। तो क्या मैं इनको अब ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, 7 माइनस एक्स बटे 9 माइनस एक्स का जो रेशियो होगा वही रेशियो 11 माइनस एक्स बटे 15 माइनस एक्स का होगा? बताओ भैया मुझे, क्या ये बात सही है? अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या होगा? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें, इसकी इसमें, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, लेकिन वो थोड़ा तरीका लंबा चला जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना। अब मैं आपको बता रहा हूं आपने फोकस क्या करना है। यहां आपको क्या दिख रहा है? 7, यहां क्या दिख रहा है? 11। इन दोनों का अंतर, 7 और 11 का अंतर कितना है? 4। 9 और 15 का अंतर कितना है? 6। ऊपर वाली संख्याओं का अंतर और नीचे वाली संख्याओं का अंतर 4 और 6 मिल गया। आप क्या करो, या तो इस पूरे को या फिर इस पूरे को 4 बटे 6 के बराबर कर दो। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि आप या 7 और 11 का डिफरेंस 4, 9 और 15 का डिफरेंस 6, या तो इसको या फिर इसको 4 बटे 6 के बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको बराबर कर रहा हूं।
तो 7 माइनस एक्स बटे 9 माइनस एक्स बराबर 4 ऊपर रखो 6 नीचे। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 की मल्टीप्लाई 21 में होगी, 3 सत्तू 21 माइनस 3x बराबर 2 की करेंगे 2 नाम 18 माइनस 2x, है ना भाई, 2 की इसमें भी होगी। अब ये माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 18 21 में से घटेगा, और ये उधर जाकर प्लस का हो गया 3x माइनस 2x तो पहले से ही है। तो यहां से x बराबर क्या मिल गया, 21 में से 18 गया 3। ये लो, यही आपने करना है। बात समझ में आ गई? किसी सवाल में वो ये भी कह सकता है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, यहां तो घटाने की कह रहा है, क्या जोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका यूज करना है, सेम तरीका कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, ये स्टेटमेंट बन जाएगा। और जुड़ने के बाद अगर संख्या प्रोपोर्शन में है तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, किसी एक को इसके बराबर कर दो, बात बन जाएगी। ओके, आगे बढ़ू, नेक्स्ट ये सवाल करिए जरा। डायरेक्ट ऑप्शन से निकल सकते, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो बच्चे, ऑप्शन से आप x की वैल्यू यहां रख सकते हो जहां रेशियो बराबर हो गया। लेकिन बच्चे कई बार क्या होता है, वो संख्या नहीं पूछता आजकल के सवालों में कि वो संख्या बताओ, वो कहेगा उस संख्या को निकालने के बाद, अभी मैं कराऊंगा सवाल, इसलिए मैंने ऑप्शंस की हेल्प नहीं ली। मैं यहां पर x की वैल्यू 3 रख के भी चेक कर सकता था कि जहां रेशियो बराबर आ गया वही मेरा आंसर है। लेकिन वो केवल तब तक के लिए पॉसिबल है जब केवल संख्या पूछे, जब केवल संख्या पूछे, है ना। जैसे इस सवाल में मैं आपको ना x की वैल्यू पूछे ना, मैं आपको ऑप्शन से भी करा दूंगा, लेकिन आप उससे नहीं करना। कह 19, 28, 55 और 91 में से x घटाने पर, x घटा दिया उसने, और x घटाने पर जो संख्या मिली वो संख्या समानुपात में है, तो x का मान क्या होगा। अब अगर x घटाया है प्रत्येक में से, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 19 माइनस एक्स बटे दूसरी संख्या 28 माइनस एक्स, अब मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बराबर 55 माइनस एक्स बटे 91 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। अब हमें x की वैल्यू बतानी है। देखो, या तो मैं ऑप्शन से सीधा रखूं और मैं चेक करूं कि x की वैल्यू रखने पर अगर ये दोनों रेशियो बराबर हो गए, वही मेरा x की मान है। आप मुझे बता दो आंसर, मैं वो एक बार चेक कर लेता हूं। आप लोग 8 मुझे आंसर कह रहे हो, 8 क्या, कुछ डी कह रहे हैं, कुछ 7 कह रहे हैं, तो क्या मार रहे हो यार तुम लोग, तो हट, तो क्या मार रहे हो। चलो, अगर मैं 8 घटाता हूं 19 में से कितना आएगा, 11। 28 में से 8 घटाता हूं कितना आएगा, 20। 55 में से 8 घटाता हूं कितना आएगा, 47। ये कभी इसके बराबर होगा नहीं, देख लो, 11 कभी इसके बराबर आएगा नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अगर मैं 7 घटाता हूं तो आएगा 12। 28 में से 7 घटाता हूं तो आएगा 21। 55 में से 7 घटाता हूं तो आएगा 48, और 91 में से 7 घटाता हूं तो आएगा 84। ठीक है भैया, तो ये जाएगा 12 चौके 48 और 12 सत्ते 84, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। क्या ये 4/7 दोनों तरफ बराबर आ गया? इसका मतलब है मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे में आप चेक कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं जाना चाहते तो फिर क्या करना है कि आप इन दोनों का अंतर लो। भाई 55 में से 19 घटाना जरा, 15 में से 9 गए 6, 4 में से 1 गया 3। इन दोनों का डिफरेंस बताना जरा, 11 में से 8 गया 3, 8 में से 2 गए 6। किसी एक को इसके बराबर कर दो, 19 माइनस एक्स बटे 28 माइनस एक्स बराबर 36 बटे 63। तो 9 चौको 36 और 9 सत्ते 63, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल दो। आप 7 की गुणा करेंगे तो 19 सत्ते 133 माइनस का 7x बराबर 4 की गुणा करेंगे 28 चौके 112 माइनस का 4x। ये माइनस का 7x उधर ले आओ, 112 को इधर ले आओ, बराबर 7x माइनस 4x। ये कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 21 बराबर 3x
7 में से 4 गया, 3 सत्तो 21, x बराबर 7 आ गया। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन वाला तरीका तभी पॉसिबल है जब केवल संख्या की वैल्यू आपसे पूछ रहा हो, तभी आप रख सकते हो।